हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम नीतीश है, मैं दिल्ली से हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है स्मॉल चेंजेस, छोटा परिवर्तन। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, मैं इसे सुनाता हूँ आपको। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, if you cannot walk then crawl, but by all means keep moving। सो आज हम बात करेंगे स्मॉल चेंजेस के बारे में, छोटा परिवर्तन के बारे में। अक्सर हम खुद से विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो वजन घटाना हो, व्यवसाय किसी बिजनेस को सफल करना हो, कोई पुस्तक लिखना हो, या कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना हो, या कोई बिजनेस को डेवलप करना हो। हमें लगता है कि कोई क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक परिवर्तन करना पड़ेगा जिसको देखकर हर कोई व्यक्ति जो है दांतों तले उंगली दबा ले। हम ये सोचते हैं, बट होता क्या है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। आप 1% का चेंज करते हैं हर दिन तो वो ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं होता, ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं होता है। कई बार तो यह नज़र भी नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज़्यादा सार्थक हो सकता है, खास तौर पे लंबे समय के लिए। अगर आप 1% चेंजेस हर डेज करते जाएं तो वो लंबे समय के लिए काफ़ी सार्थक हो सकता है, जबकि हमें शुरुआत में ये नज़र नहीं आता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बढ़ जाता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीने और वर्षों तक जारी रखने पे परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर जब आप देखेंगे तो आपको आदतें जो है काफ़ी बेहतर दिखाई देगी, रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर दिखाई देगा। हम अक्सर छोटे परिवर्तन को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटे स्मॉल चेंजेस को जो है हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखाता, ये उस पल ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता नहीं है। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा ले तो आप मिलियनेयर तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन यही पैसे को अगर आप लंबे समय तक बचाते रह गए तो 5 साल 6 साल बाद जो है वो अच्छा खासा पैसा आपका हो जाता है। उसी तरह से 4 दिन 5 दिन जिम जाने से आपका वजन तो घटेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू 4 साल 5 साल कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज करते रहें, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है वो आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आता है। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी रिजल्ट आने में लंबा टाइम लगता है। ये जो है प्रकृति का नियम है कि रिजल्ट आने में लंबा टाइम लगता है, तो लोग जो है अपने पेशेंस खो देते हैं। लेकिन जब हम अपने 1% 200 को हर दिन दोहराते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई गंदी आदत है और आप उसको हर दिन किए जा रहे हैं, चाहे 1% ही कर रहे हैं, लंबे समय के बाद जो है वो विस्फोटक रूप में आता है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से जो है वो आपके बॉडी पे जो है असर डालता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक हवाई जहाज़ है, वो दिल्ली से जो है बॉम्बे जा रही है, और मान लीजिए कुछ डिग्री वो स्लाइटली जो है 20 डिग्री या 10 डिग्री जो है अपने यात्रा जो उसकी जो डायग्राम है जिस रास्ते में वो जा रही है उससे अगर वो डेविएट कर गई तो वो मुंबई ना पहुंच के कोई और सिटी पहुंच जाती है। तो बेसिकली कहानी यहाँ पर ये, मैं बेसिकली इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर अपने रास्ते पे नहीं चले, अगर हल्की सी भी डेविएशन हो गई तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह से आपके दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत ही अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनाव उस पर महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में दिखने से आपको यह पता चलता है कि यह विकल्प भी आपकी वर्तमान स्थिति और आपके संभावना या क्षमता के बीच में फर्क कर सकता है। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप मिलीनियर हैं और हर महीने आप पैसे जो हैं खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे। इसी के विपरीत अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा रहे हैं
तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मिलियनेयर भी हो सकते हैं। तो ये जो है एक स्मॉल चेंजेस का एग्जाम्पल है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो हर दिन आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, एक सर्टेन ईयर्स के बाद जो है आपके बॉडी में जो है अच्छे चेंजेस नज़र आते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है और लोग पॉइंट आउट करते हैं कि आपका शरीर जो है बड़ा बेहतर हो गया, आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, आपके वजन घट गए हैं। तो वो एक प्रक्रिया है जो स्मॉल चेंजेस से ही हो सकता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि बर्फ का सील ये रखा हुआ है, इस रूम में ही रखा हुआ है, इस रूम का टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री और बर्फ में कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने इस रूम का टेम्परेचर कर दिया 26, तब भी बर्फ की सील वैसे की वैसी है। 27 कर दिया, 28 कर दिया, 29 कर दिया। 29 करने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हुआ आइस क्यूब में। 30 कर दिया और फिर 31 कर दिया। उसके बाद फिर जब 32 डिग्री मैंने किया तो जो है बर्फ पिघल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्फ पिघला 32 डिग्री में या फिर बर्फ 25 डिग्री के बाद से ही पिघलना शुरू हो गया था। तो अचानक बर्फ पिघलने लगा। पहले की तरह इस बात का तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, हर बार जो है तापमान 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हुआ जो पहले नहीं हुआ था। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ और जिससे और बेहतर समझ में आएगा। आप कभी इंटरनेट पे सर्च करना चाइनीज बम्बू स्टिक की स्टोरी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 4 साल या 3 साल कंटिन्यू जो है वो जमीन के अंदर ही रहता है। 3-4 साल में तो पता ही नहीं चलता कि वो पेड़ है भी कि नहीं है। 4 साल बाद तो वो हल्की सी बाहर आती है और 5वें साल और 6ठे साल में वो इतनी बड़ी पेड़ हो जाती है कि दुनिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी बम्बू स्टिक हो जाती है, चाइनीज बम्बू स्टिक। तो वो 4 से 5 साल जो है वो ऑलरेडी स्मॉल चेंजेस में है। आप कहोगे कि नहीं उसमें कुछ हुआ नहीं, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो इंटरनली चेंज कर रहा है। और जब वो चेंजेस ब्लास्ट करता है 5वें साल और 6ठे साल में, तो वो इतिहास बना देता है और वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो है बम्बू स्टिक हो जाता है। उसी तरह से आप आज के डेट में देखिए, एक बीमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और वो पूरी तरह से लगभग कहा जाए तो डायबिटिक के बाद सबसे खतरनाक तरीके से इंडिया में लोगों को कैप्चर कर रहा है, बिकॉज ऑफ आपका खराब हवा, खराब पानी और खराब खाने में पेस्टिसाइड की वजह से। कैंसर की बीमारी का कहानी क्या है कि कैंसर की बीमारी आपको 60 to 70% होने के बावजूद भी पता नहीं चलता। जब वो 70% एबव होता है तभी जाके आपको पता चलता है। मतलब गंदगी भी जो है इंस्टेंट पता नहीं चल रहा है। एक ऐसी बीमारी है जो इंस्टेंट पता नहीं चल रहा। 80% हो जाने के बाद आपको एहसास होता है कि आपको कैंसर हुआ। तब तक जब आप डायग्नोस कराते हो तो लंबे डायग्नोस के बाद आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हुआ। तब फिर आपका जो है वो सारा प्रोसीजर होता है जो भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होने चाहिए। इसी तरह शुरुआत में आंतों का भी कोई फर्क नजर नहीं आता। फर्क तभी नजर आता है जब आप उसे निरंतर करते रहते हैं। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर पर ताला खुल जाता है। मतलब जब आप उस सर्टन लेवल पे आते हैं तब जाके हल्के हल्के चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। तब तक कोई भी चेंजेस नजर नहीं आता है। किसी भी अभियान की शुरुआत और मध्यम अवस्थाओं में प्रायः निराशा ही घाटी होती है। शुरुआत और मध्यम में हमेशा निराशा ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। जो भी चेंजेस होता है मध्यम के बाद चेंजेस होते हैं। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको काफी उम्मीद होता है, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रगति नहीं दिखता तो आप कुंठित हो जाते हैं। आप अपने आप को सोचते हैं कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उस आदत को बीच में ही छोड़ देते हैं। या कभी नहीं भूलें कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी कोई परिणाम नहीं दिखाता तो वो रुक जाते हैं और छोड़ जाते हैं। अगर आप यह सोचने लगे कि मैं 1 महीने में हर दिन दौड़ रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, जब इस तरह के सोच हावी हो जाते हैं तो आप आसानी से अच्छी आदतों को छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, या फिर आप पढ़ाई में बेहतर करना चाह रहे हो, लेकिन सर्टन ड्यूरेशन में जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। और उसकी वजह से जो है आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, समाज के डिफरेंट जो वर्ग के लोग हैं वो आपके लेग पुलिंग करते हैं।
आपके लेग पुलिंग की वजह से जो है आप डिमोरलाइज होते हो। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं जो करता हूँ, आपको भी मैं वही सजेस्ट करूँगा। राजेश खन्ना का एक फिल्म का गाना है जिसे किशोर सर ने गाया था, किशोर दा ने, जिसका गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये लास्ट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो आप जो चाह रहे हो वो जो रैना पीरियड है, आप उस रैना पीरियड को मिस आउट ना कर जाओ इन लोगों के कहने के बाद। आप लोग तो कहते रहेंगे, लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, बट अगर आप कंटिन्यू अपने काम को करते रहो विश्वास के साथ, तो एक दीर्घकालिक मध्यम अवस्था में जब वो काम आता है तो फिर आपको धीरे धीरे उस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो दीर्घकालिक जाता है तो रिजल्ट जो है आश्चर्य वे में आता है, मतलब आप सरप्राइजिंग वे में रिजल्ट आते हैं जिसको देख के लोग आश्चर्य करते हैं। परिवर्तन में बरसों लग सकते हैं और इसके बाद यह एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है, जो मैंने पहले कहा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूं, जिसके 100 प्रहार के बावजूद भी दरार तक नहीं होती है पत्थर में, लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। मैं जानता हूं कि वह आखिरी प्रहार से नहीं टूटा, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा है। इससे पहले किए गए थे, मतलब पहले प्रहार से भी उस पर असर हुआ था, दूसरे प्रहार से भी असर हुआ था। हर प्रहार में अंदर दरार होता चला गया और 101वें प्रहार में जो है फाइनली प्रहार टूट गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइफ में, आपके हर किसी के लाइफ में, चाहे एक बच्चा हो या बिजनेसमैन हो या फिर आपका हेल्थ आपको बेहतर करना हो, किस भी क्षेत्र में आप एक टारगेट करते हो जिसको हिंदी में लक्ष्य कहते हैं। लेकिन लक्ष्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है आपका सिस्टम। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उस सिस्टम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उस सिस्टम के लिए आप हर दिन एक स्मॉल चेंजेस अपने में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। लक्ष्य का मतलब है वो परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो, सिस्टम का मतलब है वो प्रक्रिया जो उन परिणामों की ओर ले जाते हैं। यदि आप कोच हैं तो चैंपियन जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किसी तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, अपने असिस्टेंट कोच का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं। जो ये सारा सिस्टम जो है, इसको सिस्टम कहते हैं, जहां कोच खिलाड़ी को अपॉइंट किया जाता है, कोच को अपॉइंट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब जाके आप जो है वो चैंपियन आपकी टीम बन पाती है। उसी तरह से कोई बिजनेसमैन है, वो $1 मिलियन बिजनेस का अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के साथ टीम बनाते हैं, टीम के बाद सिस्टम बनाते हैं और कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें उस सिस्टम पे काम करने कहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो ऑब्वियसली, जैसे संगीतकार है तो गाना गाता है तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, गाने का संग्रह बनाना पड़ता है, म्यूजिक देना पड़ता है, तब जाके वो जाके एक बड़े लेवल का हिट गाना बनता है। मुझे इस सारी चीज़ों में एक स्टोरी याद आ रही है आमिर खान के फिल्म 3 इडियट की, जिसमें आमिर खान ने बड़ा अच्छा बोला था कि हमें टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए। टैलेंट ध्यान करेंगे तो सक्सेस अपने आप आएगी। अगर आपका टैलेंट बेहतर है तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए और टैलेंट के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आप अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो टैलेंट भी अपने आप आ जाएगा। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम के बारे में पर्याप्त समय नहीं लगाएं तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। जैसे मुझे याद है 98 और 97 या 2000 के आसपास बिपाशा बसु का एक टीवी ऐड आया था जिसमें उन्होंने हेल्थ के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि छोटी छोटी आदतों को आपको चेंज करना चाहिए जिससे आपका हेल्थ बेहतर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाइए, मॉर्निंग में खाने के बाद वॉक कीजिए, नाइट में खाने के बाद वॉक कीजिए, मीठा कम खाइए। ये छोटे छोटे टिप्स उन्होंने बोला था कि आप अपने स्मॉल चेंजेस लाइए अपने रूटीन में।
कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े लेवल पे चेंजेस कीजिए और परेशान होइए। रेदर देन आप स्मॉल चेंजेस कीजिए, छोटे छोटे चेंज करके आप शरीर को बेहतर कर सकते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में नहीं, समस्या आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती है क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए दोहराती है क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर सिस्टम बेहतर कर लेंगे तो बुरी आदतें भी छूट जाएगी। मैं 10+2 में था तो एक बुक आया था, बुक का नाम था, एक पोएम था, सॉरी, पोएम में एक लाइन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन है ये, जिसको हमेशा लाइफ में जो है आप याद रखिए कि ज़िंदगी में सोने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं और उस काम को जो है सिस्टम के तहत ही करना है। अगर आप डेली परिवर्तन, स्मॉल चेंजेस डेली करते जाएंगे रूटीन बेसिस पे सिस्टम के तहत, तो फिर आपको जो है जो आप चाहते हैं वो एक दिन आपको मिल ही जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको 100% मिलेगा। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी स्मॉल चेंजेस की। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भी शेयर करें तो आप प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करें। और उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब से, आज की युवा पीढ़ी से भी, कि वो स्मॉल चेंजेस पे ज़्यादा ध्यान दें, सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दें, रादर देन कि इंस्टेंट रिजल्ट पे। सी रिजल्ट तभी आएगा जब आप चेंजेस करेंगे, और चेंजेस वो भी स्मॉल चेंजेस पे करेंगे और सिस्टम बेसिस पे करेंगे। आपको पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन बड़ा आदमी आप तभी बनोगे जब आप हर दिन छोटे छोटे चेंजेस अपने में लाओगे और उस सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करोगे, तभी जाके एक दिन आप उस लेवल पे पहुंचोगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।